हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आज की वीडियो में। तो ये आज है अपना ओपन हाउस वाला डे 2, वीकेंड वाला दिन है। आज हमारा कोशिश रहेगी हम ज्यादा घर देखें। हमने लगा दिया पूरी 6, 8, 10 घरों की लिस्ट लगाई है। ओपन हाउस जिन में लगे हुए हैं तो सब निकले हैं, भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं। और यहाँ सारा इलाका ये नया बनना, अभी नए घर आने हैं। चलो भाई, आ गए हम एक घर पे देखने ओपन हाउस। एंट्रेंस ये क्या बेडरूम है। रूम बढ़िया रूम है, देखो सही है आगे, बड़ा बढ़िया रूम है। ओह वाओ, क्या बात है। ग्राउंड फ्लोर पे ही एक रूम दिया हुआ है, वेरी गुड। उसमें वॉशरूम होना चाहिए। घर बना बहुत शानदार है, बहुत प्यारा बनाया हुआ घर ये। ओए होए होए यार, इनको बोला हम ना, कहते हैं फर्नीचर के साथ दे दो। सारी फर्निशिंग और उसके साथ दे दो, ये वो होगा ना कुछ। अच्छा लॉक की कारण उन्होंने आप ये भी क्या क्लोसेट ही होगा। वॉशरूम केड़ा है ये हाँ क्लोजेट है मैं क्या 10 फुट ले दी है। वॉशरूम यहाँ होगा। ओ यार, ओ तेरी। अच्छा वो भी, इधर देख हरी इधर। इधर आओ, इधर तुम आओ, इधर इधर आओ, तुम आओ, इधर जाओ, इधर अंदर देखो। राइट देखियो, फिर लेफ्ट देखियो, पहले राइट देखियो, फिर लेफ्ट देखियो। अच्छा वो जो दरवाजा है ना, वहां से देखिए, वो जो दरवाजा वो वॉशरूम में जाता है। वो थोड़ी अच्छा, वो दूसरा वॉशरूम में आता है। नवी एरिया में तो घर नवी बढ़िया लगती है ना। नाइस, वेरी नाइस। मिट्टू की चौकी हो गया, मिट्टू कहता छत आप हो गया। देख कितना ऊंचा है, देख ऊपर सीलिंग कितनी है यहाँ पे, 10 फुट तो नहीं है। हाँ 10 फुट सीलिंग है यहाँ पे। या हमें मिला नहीं साइज का, हम भी ढूंढ रहे थे सेम। मिट्टू डन जाती है रूम में बंद कर। नाइस, अपना रूम वेरी नाइस। मिट्टू स्टेजिंग पे भी बहुत पैसे लाए हैं इन्होंने। हाँ स्टेजिंग पे भी बहुत पैसे लाए हैं। तो जो भी है, बट कहते हैं अदरवाइज इट्स शायद नहीं अच्छा वो बना हुआ है। पहला बेडरूम है आय हाय, लवली। और एक अच्छा बाथरूम। दिस इज आल्सो नाइस साइज बेडरूम, और इसके साथ भी वॉशरूम अटैच्ड है। मम्मी ये तो साडा पागल है वो। मम्मी के फैन दो वाओ। लिया देखा। हाँ घर बहुत प्यारा बना हुआ है वाला, है ना। ओवरऑल कहते हैं मिट्टू कहता रूम फीलिंग अच्छी है अंदर उसके घर के। बहुत अपग्रेड वगैरह इन्होंने बहुत कुछ कर। अच्छे हाँ, और इनके कहते हैं 4 बेडरूम है, चारों बेडरूम हम चारों के साथ वो है वॉशरूम्स, फुल वॉशरूम्स अटैच्ड हैं। पैसे कुछ और इस घर की बेसमेंट अभी फिनिश नहीं है, तो कह रहे हैं कि जो ओनर्स हैं अभी वो उन्होंने कहते हैं काम शुरू करा दिया था बनाने के लिए, तो फ्रेमिंग वगैरह हुई पड़ी है, बट सारी नहीं है, थोड़ी बहुत है, बट अच्छा स्पेस है अंदर यहाँ पे अगर बनाना हो तो। पहला घर जो हमने यहाँ देखा काफी अच्छा था। हाँ, अंदर आते ही जाते ही जो मुझे फील है, इट वाज वेरी 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 नाइस। लग्जूरियस फील थी ना, लग्जूरियस फील ना जाते ही। टू मॉडर्न फॉर अस। टू मॉडर्न, और कहते हैं ऐसा लगा था हैवी ऑन अपग्रेड्स। हाँ, और ऑन द मेन फ्लोर एंटर करती बड़े अच्छा सा नाइस एंट्रेंस थी पूरी। उसके बाद जब मेन लिविंग एरिया में गए वहाँ पे एक्सेंट दीवारें थी, और कहते हैं काफी अच्छे शैंडलियर्स लगे हुए थे। बहुत अच्छी, वो कहेंगे उसको क्या बोलते हैं उसे जो करते हैं डेकोरेशन, स्टेजिंग बहुत अच्छी करी हुई थी। हाँ, और घर में सामान भी अच्छा लगा हुआ था। हाँ। और घर की जो मेन अट्रैक्शन थी वो थी उसकी किचन। क्या प्यारी किचन, मतलब आई रियली लव दैट हाउस। मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट लग रही थी किचन, आधा पार्ट व्हाइट आधा पार्ट ब्लैक, और वाज नाइस। फिर उसके बाद बट
ऊपर is always नहीं a but. बट नहीं, उससे पहले गौजी ऊपर कहते हैं 4 बेडरूम थे, चारों से अपने अपने वॉशरूम से, तो घर वॉज ओवरऑल वेरी गुड। बट अब कहानी आती है नेगेटिव्स पे कि क्या चीज नहीं थी उसमें। नेगेटिव्स पे नहीं, मतलब Negative नहीं, बहुत मतलब- अच्छा है, बट द मेन कंसर्न जो हमारी चेकलिस्ट में एक था कि घर की बेसमेंट Basement. बनी हो, बट इस घर की बेसमेंट नहीं बनी थी। इन्होंने काम शुरू किया हुआ था बेसमेंट का, बट वो अभी वो मिडवे मिड वे भी नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेजेस में था। हाँ। तो अभी उसमें बहुत काम होना था, सारा काम ही होना था एक तरीके से। पीछे भी खुदाई करके छोड़ दिया था जो दरवाजा जो निकलवाने पीछे के रास्ता लिए, बेसमेंट जाने का रास्ता बना जाने था, के लिए। तो वो काम बीच में अटका हुआ था, तो काफी काम था। बैकयार्ड था, फेंसिंग नहीं थी। फेंसिंग नहीं थी, और अपना मेन तो यही है इसकी बेसमेंट में Main थी, यही है। अदरवाइज की बाकी तो सारा क्राइटेरिया हमारे चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही थे इसमें। और घर का एरिया भी बड़ा था। हाँ, जैसा हमें घर चाहिए था बिल्कुल वैसा है, बट यही है एक उसमें। बट स्टिल आई विल पुट इट इन आवर लिस्ट, इसको लिस्ट में हम जरूर डालेंगे। एंड में एक जो शॉर्ट लिस्टेड किए हुए घरों में उसमें ये ऐड हो गया हाँ फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए इसको ऐड करेंगे। बाकी पता चलेगा जब हम इसकी बात आएगी। हाँ, ये सारे हम ऐसे कर रहे हैं कि सब जो हमें अच्छे लग रहे हैं सब एक लिस्ट में डाल लेंगे, तो एंड में फिर जो देखेंगे। फाइनल लिस्ट होगी उसमें से हम देखेंगे। दोबारा एक बार विजिट करेंगे और फिर उसको ऑफर डालेंगे। यस। तो अभी तक हमने पिछली वीडियो में भी जो दिखाए थे घर, उनमें से भी शॉर्ट लिस्ट किए हैं, तो ये और भी- यहाँ भी हम कर रहे हैं। तो आज का पहला घर जो है वो शॉर्ट लिस्टेड है। अब चलते हैं अगले घर की तरफ। और पीछे कहते हैं जो बेसमेंट की एंट्री है पीछे से दी हुई है, इसको फुली कवर किया हुआ है इसको। हाँ, वो टेनेंट्स के लिए पीछे से एंट्री दी हुई है यहाँ पे, और ये पूरा कवर्ड है कि बर्फ ना पड़े। ये किचन होगी। चलो ऊपर आ गए, यहाँ पे ये मास्टर बेडरूम है, ये वाला, और ये मास्टर वॉशरूम। जो यहाँ पे 5 बेडरूम है। ये जैक एंड जिल हो गए, ये वाले जैक एंड जिल, ठीक है। इधर आ जाओ, ये दूसरा बेडरूम, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, ये अगला बेडरूम। इस बेडरूम का अलग से वॉशरूम है। 4 वॉशरूम अलग हैं इसमें, 5 रूम हैं टोटल और 4 वॉशरूम्स। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। और यहाँ पे ये पांचवा रूम है और इसका वॉशरूम सामने, फुल वॉशरूम। आज का दूसरा घर हमें पसंद नहीं। पहले बताते नहीं आया हमें पसंद। मतलब घर के अंदर घर के अच्छा। घर के अंदर घुसते ही फी अच्छी नहीं थी, सीधी सी बात। बाकी घर सब कुछ क्राइटेरिया सारे फिट बैठ रहे थे उसमें, ठीक है। बेसमेंट बनी हुई थी, काफी अच्छी थी। ऊपर 5 बेडरूम थे, 4 वॉशरूम थे, और पीछे अच्छा खासा बैकयार्ड में पीछे एंट्रेंस थी टेनेंट्स के लिए बेसमेंट की, और किचन भी ठीक ठाक थी। बट अंडर 5 इयर्स था। हाँ, अंडर 5 इयर्स था, बट ये फैक्टर था। और ये फैक्टर भी आई विल से कि बाद में आता है, बट घर के एंटर करते वो जो हाँ, वाइब आती है वो मुझे वो नहीं आई। अच्छी नहीं आई। हमें नहीं आई कि वी कैन लिव इन दिस हाउस, सो तो ये वाला तो हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। तो अब चलते तो हैं, ये वाला आउट फ्रॉम आउट है। अब चलते हैं अगले घर की तरफ। हाँ बहुत सही ये है। भी अच्छा है। वैसे इसके रूम बनाना है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ਇੱਥੇ वॉल डोर लगना, दैट्स इट। जरूरत नहीं है, टेक्निकली लेकिन तो पहला घर हमने लिया जिसमें कहते हैं ये वाली ऑप्शन है। ਇਹ रूम बहुत बड़ा बन जाना जब बनाना है, बट स्टेयरकेस से ऊपर आए, अभी हम यहाँ पे शुरू ऊपर से कर रहे हैं। स्टेयरकेस से ऊपर आए, यहाँ पे आते ही खुला लिविंग एरिया, नाइस। घुसते ही हमने यहाँ पे पहला रूम जो है बेसिकली ऑफिस है, इसको बेडरूम बना सकते हैं हम। ऑफिस भी बना सकते हैं। हाँ। हमें तो जरूरत ही नहीं है ना, बेडरूम सबका बनाने की। ये सामने मास्टर बेडरूम आ गया, हाँ, इट्स ह्यूज। इट्स ह्यूज, इट्स नाइस। और जो सबसे और पीछे सबसे बढ़िया चीज जो है ना, हमें पीछे यहाँ पे झील छोटी। सो नाइस। ओके, उसके बाद आते हैं मास्टर बेड बाथरूम में। तो सबसे यहाँ भी सबसे बढ़िया चीज नेचुरल लाइटिंग,
ये मैंने आज तक पहले घर में देखा। यार सीरियसली पहली बार देखा ना घर के अंदर ऐसे नेचुरल लाइटिंग दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फ्लोर पे 4 बेडरूम है और 2 ही वॉशरूम है। वॉशरूम 2 है। ये दूसरा बेडरूम छोटा, बेडरूम सारे ये वॉशरूम, हाँ, और ये आखिरी बेडरूम। बेस्ट पार्ट इज दिस एंड बैकयार्ड और ये बेसमेंट भी नहीं है बैकयार्ड अपने बनी हुई है, वॉकआउट है। अब ये जो घर है, ये वाला घर काफी अच्छा लगा हमें, क्योंकि कहते हैं घर के अंदर घुसते ही फील अच्छी आई। मतलब मैं ये बात बोलूँगी, जितने भी हमने अब तक घर देखे हैं ना, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पे ब्रैम्पटन में जो घरों का आर्किटेक्चर है ना, वो बहुत ही अजीब सा है। यहाँ अजीब सा भी है, पुराना भी है, पुराना outdated भी है, मतलब सही तरह सारी जगह यूटिलाइज नहीं की हुई है, बहुत जगह वेस्ट की हुई है। घर में आड़े टेढ़े रास्ते बना रखे हैं, बिल्कुल ओपननेस नहीं है काफी सारे घरों में, काफी सारे मॉडल्स में। ओपन का कंसेप्ट है ही नहीं, ओपन कंसेप्ट नहीं है, ओपन कंसेप्ट नहीं है। आई डोंट नो, लाइक जब हम अपने ऑटवा वाले घर के लिए जब हम सर्च कर रहे थे, हमने घर देखे थे, घरों के आर्किटेक्ट मतलब कि घर के डिजाइन अच्छे थे, अच्छा लेआउट था घरों का, लेआउट बहुत अच्छे। पर यहाँ पे जितने हमने देखे, बहुत मुश्किल से बहुत ही रेयर घर ऐसे देखे हैं यहाँ पे तो लेआउट अच्छे हों। हाँ, और ये दिस इज वन ऑफ द घर की जिसका लेआउट अच्छा था। हाँ, लेआउट बहुत अच्छा लगा हमें। और कहते हैं सबसे बड़ी चीज तो उसकी वो थी जो हाफ वे चढ़ के जिसका जो लिविंग रूम होता ना, दैट वाज ह्यूज लिविंग रूम, और ऊपर जैसे ओपन टू वॉल वाली कहानी थी, क्योंकि ऊपर काफी स्पेस था। यूजुअली लोग यहाँ पे वो कन्वर्ट करा लेते हैं, ऐसे लिविंग स्पेस बनाओ तो उसको एक दरवाजा लगा के बेडरूम बन जाएगा, बट आई वाज अमेज्ड कि जिन्होंने ये घर रखा हुआ था उन्होंने ये नहीं कराया। एंड वो बहुत ही अच्छी फील दे रहा था घर को। और जो पीछे तो है ही है, पीछे हाँ, पीछे सारा खाली था, लिविंग लॉट है, पीछे डेक वगैरह सारा कुछ बहुत ही बना हुआ था, और बेसमेंट भी इसकी बनी हुई थी। सब कुछ सही था। हाँ, बट थोड़े से इसमें खामियां हैं जो इसमें, एक तो वॉशरूम 2 ही थे ऊपर। हाँ, बट जितने हमने घर देखे मोस्टली आजकल 3 वॉशरूम आते हैं मेन फ्लोर पे, इस पे 2 थे, दैट इज स्टिल ओके। बट अदर कंसर्निंग थिंग वाज कि ये 10 साल से भी ज्यादा पुराना है, तो वो हम लोग ऐसा सर्च कर रहे थे कि 0 to 5 की रेंज में हो तो सही रहेगा। मैक्सिमम 6 से भी चले जाएंगे, पर 10 years was too much, क्योंकि कहते हैं 10 साल में फिर जो यहाँ पे वारंटी होती है वो पहले 7 साल की होती है, वो खत्म हो जाती है। हाँ, वैसे तो हम लिस्ट में डालते हैं, बनाते हैं, जब हम लिस्ट उसमें डालते हैं कि जो घर 0 to 5 years ओल्ड हो वही मिले, वही देखने जाएं। बट कई घरों पे नहीं लिखा होता कि इसकी एज कितनी ज्यादा पुरानी है, और हम गेस वर्क ही करते हैं उसकी बाहर देख के कि ये हो सकता है नया, ये अच्छा लग रहा था, लेआउट अच्छा था, हमें लगा शायद नया घर है, हाँ, पर ऐसा था नहीं। हाँ, हमने डाल लिया, तो फिर वहाँ पूछा तो वो कह रहे कि 10 साल पुराना है। इसको भी हम अभी रख लेंगे फॉर द टाइम बीइंग, जब तक हमारे पास लिस्ट बहुत बड़ी नहीं होती। अगर लिस्ट छोटी रहेगी तो विल कीप दिस, नहीं तो फिर इसको रखा जा सकता है। लाइक कोई वो क्या कहते हैं, ऐसी कोई खामी वाली चीज नहीं थी इसमें। अच्छा घर था, ओवरऑल फील वाज गुड। अंदर घुस के अच्छा लगा। अंदर डेकोरेशन भी काफी बनी, दीवारों पे एक्सेंट वॉल्स बना रखी थी उन्होंने, हाँ एक्सेंट वॉल्स। तो बाकी बस मुझे वही बड़ा अच्छा लगता है जब पीछे डेक बनाओ, रवीन लॉट हो, बैठ के अपनी चाय दिखती है मुझे। हाँ, चलो अब चलते हैं अगले घर की तरफ। ओह वाओ, ये एंटर करते ही राइट साइड पे एक बैठक लिविंग रूम, ये अपना मॉडल रूम हो गया, एक और लिविंग डाइनिंग एरिया। सॉरी, ऊपर आ गए यहाँ पे। छोटा अच्छा, सेकंड बेडरूम। It's huge closet, huge.
विंडोज आर वेरी वेरी हाँ खुले डुले एकदम ऊपर तक विंडोज, फुल लाइट आनी है अंदर। वाओ। हाँ व्हाट इज दिस? अच्छा ये फुल वॉशरूम है। 2500 तो 3000 स्क्वायर फीट है। खोल दिखा, इधर इधर इधर। बेस्ट पार्ट, ओए होए होए छज्जा। पर ये बेस्ट पार्ट ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਵਾਂ ਜੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। हाँ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ये जैक एंड जिल रूम, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ इसको बेडरूम बना सकते हैं। हाँ जी क्या ख्याल है? खुले नहीं, it's very expensive. एक्सपेंसिव भी है, यार ये सब ना ये अच्छा है। ये लगा है ऑलमोस्ट 18 नहीं 17.5 लाख। Why? लिस्ट का अगला घर, बाहर से घर शानदार, अंदर फोटो जब हमने देखी घर में जाने से पहले तो फोटो में बड़ी शानदार थी। घर में इतनी सारी खिड़कियां, कॉर्नर लॉट, हर तरफ से लाइट अंदर आती हुई। रेट भी बहुत ज्यादा शानदार, हमारी बजट से बहुत बाहर था। हम बट हम फिर भी चले गए, बहुत अच्छी लग रही थी तो हमने कहा चलो एक बार देख लेते हैं कि भाई महंगा घर में क्या आता है ना भाई। डिसअपॉइंटमेंट आई है महंगे घर में। देखो घर का रेट जैसे 17.5 लाख लगाया हुआ था। भले कि घर का साइज इतना ज्यादा नहीं था, 2500-2600 स्क्वायर फीट था। ऊपर 4 बेडरूम्स थे, चारों ऊपर 3 ही वॉशरूम थे। बेसिकली जो कहते हैं मेन फ्लोर था वो भी बहुत ओपन कंसेप्ट नहीं था, ठीक था। एरिया जैसे मैंने बताया कि पूरे घर का 2600 स्क्वायर फीट था एक्सक्लूडिंग बेसमेंट, तो उस हिसाब से खुला खुला लग नहीं रहा था। और ऊपर वाले जो था वो ठीक है, जो फर्स्ट फ्लोर पे 4 कमरे बने हुए, 3 वॉशरूम थे, वो ठीक था। बस कि द बेस्ट पार्ट वाज कि अंदर कहते हैं खूब लाइटें आ रही थी, लाइट आ रही थी खूब सारी, क्योंकि खूब सारी खिड़कियां थी, वो कॉर्नर लॉट था। उसके अलावा अंदर सजावट काफी अच्छी करी हुई थी, काफी अच्छी स्टेजिंग थी, लाइट्स काफी थी, पॉट लाइट्स, तो चकाचौंध घर था। बट फॉर द प्राइस नो, वो अब हमने जो पहला घर देखा है और इसको कंपेयर करें, इसके ऊपर इससे पहला वाला नहीं, जो वीडियो का पहला घर, अच्छा सबसे पहला घर, हाँ सबसे पहला घर है, अब उसको कंपेयर करें और इसको कंपेयर करें तो ये वैसे ही कंपैरिजन में बहुत पीछे है और प्राइस वाइज दोनों में बहुत फर्क है। तो वो एक बेस हमारे दिमाग में सेट हो गया। हाँ, जो आज का पहला घर था वो कहते हैं 3200 स्क्वायर फीट था या 2600 स्क्वायर फीट था, वो 15 लाख का लगा है, 17.5 लाख का लगा है। वैसे हमारा इतना बजट नहीं है 15 लाख 17 लाख, पर हम वो देख रहे हैं, हम देखने जा रहे देख रहे हैं तो हाँ, हर रेंज का हम लोग देख रहे हैं। हाँ, मैं वही था कि एक बार हम हाई रेंज का भी देखेंगे, एक बार थोड़ा लो रेंज का भी देखेंगे, तो देखते हैं कि भाई किसमें क्या फर्क है। तो सारी रेंजेस के हम घर देख रहे हैं। अब इतने घर देखेंगे तो हर की वीडियो थोड़ी बना के डालेंगे कि हमने ये, बट फिर भी बट जो दिखाने लायक थे, हमने कहा चलो एक बार एटलीस्ट दिखाने बनते हैं कि यहाँ पे घर किस टाइप के, हाई रेंज वाले, लो रेंज वाले। ये बहुत हाई रेंज नहीं है, ये बहुत हाई रेंज नहीं है। हाई रेंज 17 लाख है, 17.5 इज नॉट हाई रेंज। हाई रेंज पे जाती है 3 मिलियन तक पहुंच जाती है कहानी, या फिर 2.5 मिलियन तक, तो विच इज ओके, विच इज चलो उस पे जाते हैं। चलो अब आती है अब चलेंगे चलो कोई नहीं, वो मम्मा ने संभाली है, ये तो उधर डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो डिस्ट्रैक्ट करी हो, उसको मम्मा सम्मान संभाला हो उसे। की कर रहा है तू? नहीं क्या की कर रही है? चलिए चलते हैं अब अपने आखिरी घर की तरफ। इस किचन के सामने ये बैठने का इलाका, और ये हमारे बैकयार्ड में, चलो 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 चलो, बैकयार्ड भी अच्छी खासी है, और यहाँ से बेसमेंट की एंट्री, लीगल बेसमेंट की कवर्ड ऊपर से, वेरी गुड। ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸਲਾਈਡ से थल्ले मायरूली पहला रूम छोटा वाला, सामने रोड, क्लोजेट, एक ओपन वॉशरूम,
ये भी बढ़िया है। नाइस रूम। अच्छा यहाँ पे जैक एंड जिल है यहाँ पे? ओके। So it's four bedrooms here, 3 full washrooms. नाइस। Other one in the मास्टर का वॉशरूम वेरी नाइस। And Master is good. But these are like, there's only a couple of new homes here in this area. The rest are retail and I was looking at that region. तो ये ना गराज है, गराज में यहाँ जगह हमारी गई स्टेज करके। ये वाला घर was just 3 years old, तो that was a very good point. उसके अलावा बाकी सारे क्राइटेरियाज थे इसके। बेसमेंट बनी हुई थी, रेंट पे भी चढ़ी हुई थी। ऊपर 4 बेडरूम थे, 3 वॉशरूम थे, आई मीन सेकेंड फ्लोर पे। अच्छा खासा जो इवन जो मेन फ्लोर था काफी जगह थी, काफी अच्छे ओपन कंसेप्ट नहीं था थोड़ा सा, बट स्टिल इट वाज ओपन। पोटेंशियल था उसमें। ओपन कंसेप्ट, एक दीवार तोड़वा दो तो ओपन कंसेप्ट हो और जाएगा। वो ईस्ट फेसिंग घर था, तो इस करके उसके अंदर बहुत ज्यादा लाइट आ रही थी, सनलाइट। इट वाज फुल ऑफ सनलाइट। मतलब सुबह भी लाइट आएगी, शाम को भी लाइट आएगी, तो इट वाज वेरी ब्राइट। हाँ, वो चीज अच्छी थी उसकी। बस उसमें सिर्फ एक ही डाउन साइड जो हमें लगी कि उसमें टू मेनी स्टेयर्स। उसमें कहानी ये थी कि कहते Stairs हैं स्टेयर्स, मतलब कि घर के पहले घर के अंदर चलेंगे 4-5 स्टेप, उसके बाद घर के अंदर एंटर करने का फिर 2 स्टेप और उसके बाद फिर जब जैसे मैंने दिखाया है वीडियो में कि कहते हैं जैसे गराज के अंदर 7 स्टेप है, तो एक गाड़ी जगह बिल्कुल खत्म ही हुई पड़ी है, तो वो हमें थोड़ा लगा। बट फिर भी अभी हम दैट इज ओके, दैट्स नॉट अ डील ब्रेकर। हाँ, बट द गुड थिंग इज द हाउस इज ओनली 3 years old। हाँ, तो देखने में भी वो लग रहा था कि बहुत ज्यादा मेंटेन किया हुआ है। किया हुआ मेंटेन, साफ सुथरा था, So we can अच्छा still- था, ठीक लेआउट था, तो वो सब चीजें उसकी सही बैठ रही थी। वी कैन कंसीडर तो वो पुटिंग भी इट इन आवर लिस्ट, है हाँ, ना? तो वो भी गया अपनी लिस्ट के अंदर। तो जी फिर ये तो थे हमारे आज की वीडियो के 5 घर, जिसमें से हमारी तरफ से हमने 3 शॉर्ट लिस्ट किए हैं। बाकी जैसे पिछली वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आए थे, हमें काफ़ी सजेशंस आए, काफ़ी रिकमेंडेशन आई कि पहला या पांचवा, पहला या चौथा या पांचवा, तो 3 घर उस वाली वीडियो से भी हमारे शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। सजेशंस और रिकमेंडेशन साथ ये भी बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम लेजी है, हाँ, इसलिए घर वाले के पास शिफ्ट होना चाहती है। ऐसी कोई बात है नहीं भाई। देखो, मम्मी का घर भी यहाँ पे आ गया, आई मीन मेरा नान का भी यहाँ पे आ गया, इसका नान का तो यहाँ पे था ही था। बट अब इतने टाइम से हम वहाँ पे थे, हमें इवेंचुअली हमें मूव तो करना था यहाँ पे, बट वी वर लुकिंग फॉर द राइट टाइम, तो दिस इज द राइट टाइम। ठीक है ना? वही वो अलग family बात के है, पास- हाँ, आना कौन सा लेजीनेस हुई है ना? तो अब भाई फैमिली यहाँ, तो फैमिली के पास रहना इज गुड थिंग। हाँ, हम बहुत ज्यादा वो फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं। हम फैमिलीज के साथ रह के बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, चाहे यहाँ हो या ऑटो हो, कुछ भी हो। तो अब तो सब लोग ही यहाँ पे आ गए हैं। पहले हम सोच रहे थे आए, उसके बाद मामा जी ने तो वो कहते हैं ना नेल में कॉफिन में नेल ठोक दिया, बिल्कुल कहते हैं हाँ, कि बस भाई मैं भी आ गया, अब तुम्हारे पास वहाँ पे क्या है। अब पीछे वो मेरे को पुश करें, आजा आजा। हम तो मोटिवेटेड हैं ही यहाँ पे आने के लिए फिलहाल। तो बस भाई यही हमारा वो था मोटिवेशन, मेन तो हमारा मोटिवेशन हमारी यहाँ पे आने की। तो सब उसी के लिए, अपने लिए तो हम वहाँ भी ठीक थे, है ना भाई? हाँ, तो बस यही है। बाकी आप बताइएगा इस वाली वीडियो से भी कि क्या सही लगा आपको। बाकी हम उस हिसाब से फिर यहाँ से भी लिस्ट में चीजें ऐड करेंगे। बहुत मुश्किल है घर ढूंढना, मतलब इट्स नॉट इजी। अब वापस जाने से पहले हम सोच रहे हैं कि फाइनल करके ही जाएं कुछ ना कुछ। कोशिश यही है हमारी, बाकी तो भगवान के भरोसे है सारा कुछ। बाकी करते हैं फिलहाल वीडियो यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम ब्रैम्पटन। बाय।